वेदों का भी वेद है आयुर्वेद, संप्राप्ति का भेद है आयुर्वेद, आरोग्य का व्यास है आयुर्वेद, अमरता की प्यास है आयुर्वेद, सारे दुखों का वेद है आयुर्वेद, वेदों का भी वेद है आयुर्वेद। नमस्कार दोस्तों, ज्वेल ऑफ इंडिया के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सर्जन की जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, लेकिन उनके अपने देश में ही बहुत कम लोग उनके कार्यों व मेडिकल फील्ड में उनके द्वारा किए गए अतुल्य कामों को जानते हैं। सुश्रुत, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। हो सकता है आपने भी यह नाम पहली बार सुना हो। आइए जानते हैं कि कौन थे सुश्रुत, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा गया, कौन से एरा में उनका जन्म हुआ और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि सुश्रुत जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। सुश्रुत जी आज से 2021 साल पहले उनका जन्म हुआ, जो कि काशी, नॉर्थ इंडिया में जो काशी जगह है वहाँ पे उनका जन्म हुआ। ये उसी टाइम का दौर था जब चोला एम्पायर का बिगनिंग यहाँ से उनका चालू हुआ था। सुश्रुत जी ऋषि विश्वामित्र के कुल से आते हैं और इन्होंने 6th सेंचुरी में सुश्रुत संहिता के नाम से एक फेमस एक बुक आप बोल सकते हैं रेफरेंस के लिए। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि संहिता क्या होती है। संहिता जो एक संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है कि कलेक्शन ऑफ मैट्रिक टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ मंत्रास, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो कमेंटेटरी। किसी आप बुक को देख के उसके ऊपर कुछ कमेंट्स लिखते हैं या उसका जिस्ट लिखते हैं तो उसको संहिता बोला जाता है। या फिर आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर काफ़ी नॉलेज आपको रहता है तो आप उसके ऊपर एक थीसिस लिखते हैं, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज संहिता से। ये तो बात हुई संहिता की। अब लेकिन संहिता उन्होंने लिखी किसके ऊपर? इन्होंने आयुर्वेद के ऊपर ये संहिता लिखी। आयुर्वेद जो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद, जिनको पिलर ऑफ सनातन धर्म बोला गया, वो 4 वेद थे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो हमको डेली प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ सिखाता है, उसी का एक पार्ट है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के अंदर मेजरली 2 संहिताज लिखी गई। दूसरी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के अंदर उन्होंने ये डिफाइन किया कि नर्स, डॉक्टर और सर्जन, इनका रोल क्या होता है, इनकी क्वालिटीज क्या होती है और किनको नर्स बोला जा सकता है, किसको डॉक्टर बोला जा सकता है, किसको सर्जन बोला जाता है। दूसरी चीज जो इन्होंने सुश्रुत संहिता के अंदर कवर की है, जब आप कोई मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट आप पहले बड़े साइज के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, जैसे पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, इस टाइप के फ्रूट्स के ऊपर आप उसको एक्सपेरिमेंट करें। तीसरा जो मेजर पॉइंट सुश्रुत संहिता के अंदर कवर होता है, वो एक टाइप का प्लास्टिक सर्जरी जिसको हम बोलते हैं रिनोप्लास्टी, फोरहेड फ्लॉप रिनोप्लास्टी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है नोज को। जब आप आज के टाइम में भी अगर नोज की प्लास्टिक सर्जरी कराने जाएंगे तो इसी पद्धति से प्लास्टिक सर्जरी होती है। इसका मेंशन 2080 साल पहले सुश्रुत संहिता के अंदर सुश्रुत जी ने मेंशन किया। उन्होंने काफ़ी सारे इसके अंदर ड्राइंग्स हैं जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी। उन्होंने सुश्रुत संहिता के अंदर 12 टाइप के फ्रैक्चर, 6 डिफरेंट टाइप के डिसलोकेशंस ऑफ बोन, ये भी उन्होंने उसके अंदर कवर किया। आज भी ऐसे ऑर्थोपेडिक्स हैं, सर्जन्स हैं, जो ये 12 टाइप और ये 6 टाइप के डिसलोकेशंस इनको फॉलो करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी जो आपने सुना होगा, काफ़ी टाइम डॉक्टर्स आपको रिफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी आप करिए जिससे आपकी मसल का स्ट्रेंथ बढ़े। वो फिजियोथेरेपी भी इन्होंने सुश्रुत संहिता के अंदर मेंशन किया, जिसके अंदर था ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, स्टेबलाइजेशन और 3-4 ऐसे और टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी उन्होंने उसके अंदर मेंशन किया है। इन्होंने 125 टाइप के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जी हाँ, 125 टाइप के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिनके मिलती जुलती डिजाइन आज भी जो हमारे सर्जन हैं जब एक सर्जरी करते हैं
तो उसी टाइप के, उन्हीं से मिलती जुलती डिज़ाइन के इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। ऐसे 125 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने अपने सुश्रुत संहिता के अंदर लिखा। इज़न्ट इट अमेजिंग कि आज से 2080 साल पहले हम में से ही एक भारतीय ने एक ऐसी संहिता लिखी, एक ऐसा थीसिस, एक ऐसी कमेंट्री, एक ऐसी बुक लिखी जिसके अंदर उन्होंने अपने मेडिकल साइंस में किए हुए पूरे काम को कवर किया गया। हाँ, बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे लेकिन इसका प्रूफ क्या है, क्या ये सिर्फ मैथोलॉजी है, क्या एक ये अजम्पशन है। उनकी जानकारी के लिए मैं भी बता दूं कि पाम लीफ पे जो मनुस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे वो आज भी केसर लाइब्रेरी जो काठमांडू नेपाल में है वो आज भी वहाँ पे है। साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आज भी इंग्लिश वर्जन ऑफ सुश्रुत संहिता जो बुक है उसको आज भी अपने सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। आज भी उनकी लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है और वहाँ के डॉक्टर्स आज भी सुश्रुत संहिता से इंस्पायर होके मेडिकल साइंस में काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि RACS के नाम से जाना जाता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ना कि सिर्फ इंग्लिश वर्जन ऑफ सुश्रुत संहिता है बट ऑल्सो वहाँ पे सुश्रुत जी की एक स्टैचू भी इंस्टॉल्ड है और उसके बारे में उनके द्वारा किए गए जो भी काम है वहाँ पे उनके स्टैचू के नीचे उसको डिस्क्राइब किया गया है। एक बहुत बड़े फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर KM चेरियन। ये इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर हैं, साउथ इंडिया से आते हैं। इन्होंने एक लाइन में सुश्रुत जी को डिफाइन किया है और उसने बोला है कि ही इज वेरी फाउंड ऑफ एंड इंस्पायर्ड बाय सुश्रुत एंड हिज वर्क। डॉक्टर KM चेरियन, ये भी जानना बहुत जरूरी है उनके क्रेडेंशियल क्या है। ये इंडिया के मेडिकल साइंस के भीष्म पितामह इनको बोला गया है। इन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार इंडिया में, पहली चीज है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी जो 1975 में इन्होंने की थी, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई इनके द्वारा। हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले इन्होंने किया, हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सबसे पहले इन्होंने किया, पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट सबसे पहले इन्होंने किया, लेजर हार्ट सर्जरी सबसे पहले इन्होंने किया। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इन्होंने काम किया है। इनको 1991 में पद्मश्री भी दिया गया। जैसे मैंने शुरू में बोला था, बहुत कम लोग हैं इंडिया के अंदर जो सुश्रुत जी के द्वारा किए गए कामों को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे इंडिया में मेंशन नहीं है। इंडिया में एम्स, जो कोच्चि में जो एम्स बना है वहाँ पे 40 फीट टॉल स्टैचू सुश्रुत जी की लगा है। पतंजलि में भी आपने देखा होगा, पतंजलि की पैकेजिंग या बहुत सारी जगह एक ऋषि बने हुए दिखते हैं। पतंजलि का जो कैंपस है पतंजलि हरिद्वार में, वहाँ पे भी इनका स्टैचू है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम सिर्फ स्टैचू देखने तक सीमित नहीं रहें। हमारा ये प्रयास है कि हम ये जानें कि वो स्टैचू क्यों है वहाँ पे और उन्होंने ऐसे क्या काम किए थे जो आज भी हमको इंस्पायर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि महान ऋषि श्री सुश्रुत व उनके द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता को हमारे मेडिकल साइंस में एक सिलेबस की तरह जगह मिलेगा और मेडिकल साइंस के जो हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं वो इनके द्वारा किए गए कामों पर फर्दर रिसर्च कर और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लें ताकि विश्व और देश का कल्याण हो सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ में ज्वेल ऑफ इंडिया के अगले वीडियो में किस भारतीय को हमको फीचर करना चाहिए ये जरूर हमें बताएं। नमस्कार, जय हिंद।